मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम फाउल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम फाउल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। क्रूफोर्ड की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड फॉर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर विलियम्स की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। वे साधारण सांप नहीं है, क्योंकि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बार द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड जाता है। कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नाग, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने दामोदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की माँ, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, टीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने अक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, तुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइव किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते, महीने, बरसों, नागिन, सदियों से है यह पुराना।
लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। ये इसका ये हुआ है ये असर है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे बिल गए दिल से दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना को 2004 की फिल्म एंड साइन ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक दिया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी के मुख्य अभिनेता नील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीती। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन की पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उनके 2 ही वर्ष बाद 1956 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1950 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, ये जीने दो, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में के बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने काल में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें मुन्ना भाई, MBBS, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादों की जंगी, बदले की आग, सर का रिश्ता, रोटी, यारी दुश्मनी, तान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, भला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, जानी जी, लड़की जवान हो गई, या काल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, पहले बदेला, मरकैद, जख्मी, माल्य से उतरा, हीरा, जय जवाल, ज्वाला, भाई भाई, दर्पण, प्यार, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, फायर, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, ग्रीष्मा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा कौरी की यादें भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था।
1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला। 1967 में विलन फिल्म के लिए भोपाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में ब्रह्मसम फिल्म, 1982 में मुंबई की शायरी, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। इज्जत और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरत करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बरामदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनील दत्त की मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से करती थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रविष्टि 57 भादों में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें अमिताभ, सुपर नानी, साडियान, ओम शांति ओम, यात्रा, कुड़ियों का जमाना, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ी, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, या आग कब बुझेगी, अमीरी गरीबी, बहू रानी, वतन की बेटी, राम तेरे अपने नाम, आशा ज्योति, माटी मांगे को, अगर तुम ना होते तो, रास्ते जाते, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, ईशाधर, नागिन, आंखमण, सफा, 302, दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। भाई साहब रेखा की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो पर जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इसके प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। की फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर
नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग में प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है, बल्कि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं, वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, विजय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, विजय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं, और यहीं इस मूवी का डी एंड चलता है। ये कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नाग, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने द मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की माता, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सफेरा का, जगदीप ने पक्का गोपाल सफेदा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, टुनटुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइव किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में सोना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। ये इसका ये हुआ है ये सर है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गया है। तेरे मेरे तेरे बिल गए दिल ये दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संचार ने कोरोना को 2004 की फिल्म एंड द साइन ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित कुर्ती नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर जो कि एक
इंडिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और अब बम्बई में आ गए। 1956 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए शूटिंग तक पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनी 10 से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1950 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, जीने दो, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से मुन्ना भाई, एमबीबीएस, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादों की जंजीर, बदले की आग, दर का रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, भला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, हक, या काल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नैले बदेला, मरकैद, जख्मी, हिमालय से ऊंचा, हीरा, जय जवान, ज्वाला, भाई भाई, सरपंच, चिराग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, बंधन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, ग्रीष्मा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा फौरी की यादें भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। 1988 में प्रथम श्री, 1982 में मुंबई की स्टाइलिंग, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFM लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। सिद्दत और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नेतृत्व करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बारांदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। हर्षाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रविष्टि
1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभिनेत्री उन्होंने बहुत सारी फिल्में की जिसमें से सतीताप, सुपर 9, विश्व, आडियान, ओम शांति ओम, यात्रा, कुड़ियों का है जमाना, वृष, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ियों खिलाड़ी, गीतांजलि, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, ये आग कब बुझेगी, मेरी गरीबी, बहू रानी, शौतान की बेटी, राम तेरे नैना, आशा ज्योति, माटी मांगे तुम, अगर तुम ना होते तो, रास्ते, जाते, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, कलयुग, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, इशाधर, नागिन, आंखमण, सपा, हमसे दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। गाइस, आप रेखा की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम फाउल और चार्ल्स दास सोम ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, अनिल दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम फाउल और चार्ल्स दास सोम ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, अनिल दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। ब्राइट क्रूफोर्ड की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड फॉर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर ब्रिज की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है, क्योंकि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज नाग, जितेंद्र ने एज नाग, अनिल दत्त ने एज विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने दमोदर, मुमताज ने राजकुमारी,
नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की माँ का, मास्टर बितो ने अनु के, सूरज की डॉटर का, टीना कौशल ने मीना का, सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने पक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, तुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लॉन्च किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफी द्वारा गाया हुआ गाना तेरे इश्का ये हुआ है ये सर आशा भोसले और मोहम्मद रफी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे दिल गए दिल से दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना तेरे संचार में निपुणता को 2004 की फिल्म एंटर साइन ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक मिया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक से खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ चुने गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। 8वां के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन की पहली फिल्म थी और 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1954 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उनके 2 ही वर्ष बाद 1956 में खदान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, ब्राह, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने बचपन काल में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें मुन्ना भाई, क्षत्रिय, मूल परंपरा विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादव की जंगी, बदले की आग, सरकारी रोटी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, काला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली,
ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, ये अकाल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नैले बदैला, उमर कैद, जख्मी, हिमालय से ऊंचा, हीरा, जय जवान, ज्वाला, भाई भाई, सरपंच, प्यार, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, फायर, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, सुनर, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने यह आग कब बुझेगी, दर्द रेशमा, मेरा और ये रास्तेदार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा फौरी की आदि भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1968 में ब्रह्म स्ट्रीट, 1982 में मुंबई की शरीफ, 1995 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। नील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नियंत्रित करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं प्रति वर्ष इस स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बरामदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अनुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी परवरिश 1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से किताब, सुपर नानी, गार्डियन, ओम शांति ओम, यासा, कुड़ियों का जवान, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ियों, खिलाड़ी, साहब की देवी, वक्त का बादशाह, ये आग कब बुझेगी, मेरी गरीबी, बहू रानी, पतंग की बेटी, राम तेरे नैना, आशा ज्योति, माटी मांगे घूम, अगर तुम ना होते तुम, रास्ते, प्यार के, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, ईशाधर, नागिन, आंखमण, दफा, दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। गाइस, आप रेखा की किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इसके प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेन, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है।
इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम पाउल और जगदास सूद ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। प्राइस 240 फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर ब्लूज की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, इसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है, क्योंकि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बार द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, विजय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, विजय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नाग, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज, विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बागी ने रीता, सुलोचना लटकर ने राजेश की माता, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का सूरज के सिस्टर का, भूपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समिटरमैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने अक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, तुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइस किए गए हैं। इस मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। ये इसका ये हुआ है ये सर है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे बिल गए दिल के दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। मेरे संचार में नितोना को 2004 की फिल्म एंड द साइन ऑफ द स्टारलेस माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है।
मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीती। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित कुर्ती नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 में उनकी मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, बुरहा वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से मुन्ना भाई, एमबीबीएस, क्षत्रिय, मूल परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादों की जंगी, बदले की आग, सरकार रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, काला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, जानी जी, लड़की जवान हो गई, सख्त या काल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नेले बेदेला, मरकैद, जख्मी, माल्य देवता, हीरा, जय जवाल, ज्वाला, भाई भाई, दर्पण, चिराग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने यह आग बुझेगी, सरकारिस्ता, रेशमा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग, कब तक बुझेगी, सरकारिस्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा फौरी की यादें भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में बुलंदशहर फिल्म, 1982 में मुंबई के शरीफ, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अकादमी फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लच ग्रुप
नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फ़िल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नियंत्रित करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी परवरिश 1970 की फिल्म 57 भादों में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभिनेत्री उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से सत्ताप, सुपर नानी, कृष्ण तेरी, साड़ियाँ, ओम शांति ओम, यात्रा, कुड़ियों का है जमाना, सुरेश, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ी और खिलाड़ी, गीतांजलि, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, ये आग कब बुझेगी, मेरी गरीबी, बहू रानी, पतंग की बेटी, राम तेरे कितने नाम, आशा जो थी, माटी मांगे घूम, अगर तुम ना होते तो, रास्ते जाते, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, कलयुग, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीर, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, ईशाधर, नागिन, आंखमण, दफा, दो, दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। गाइस, आप रेखा की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम आउल और चार्ल्स दास सोब ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम आउल और चार्ल्स दास सोब ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। ब्राइट क्रूफोर्ड की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर वुलिस की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है, कि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं, वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने
दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं। और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। ये कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नाग, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज, विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की माता, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समेसरमैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने अक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, टुनटुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइव किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उसका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। ये इसका मुझपे हुआ है ये असर है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गया है। तेरे मेरे तेरे दिल गए दिल ये दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना को 2004 की फिल्म एंड द साइन ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक के खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित कुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनके करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1956 में बनी रेलवे स्टेशन की पहली फिल्म थी और 1957 में की मदर इंडिया ने बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। रिटायर के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान
फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए स्क्रीन तक पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को स्क्रीन तक से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, बुराह, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में इनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें मुन्ना भाई, MBBS, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादों की जंगी, बदले की आग, दर का रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, भला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, सख्त, ये अकाल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नैले बदेला, मरकैत, जख्मी, माल्य से ऊंचा, हीरा, जय जवान, ज्वाला, भाई भाई, दर्पण, चिराग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रेशमा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा और की आदि भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में परंतम, 1982 में मुंबई की शायरी, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नियंत्रित करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद अनिल दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बारांदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानु रेखा गणेश कपूर रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। वैशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी परवरिश 1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से सविताप, सुपर नानी, गार्डियन, ओम शांति ओम, यात्रा, कुड़ियों का जवान, परिणीता, कोई मिल गया, मदर, आस्था, खिलाड़ियों खिलाड़ी, साहब की देवी, वक्त का बादशाह, या कबूजी, मेरी गरीबी, बहू रानी, राम तेरे नाम, आशा ज्योति, माटी मांगे खून, अगर तुम ना होते थे, रास्ते, प्यार के, मेहंदी रंग लगाएगी,
अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, कलयुग, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, ईशाधर्म, नागिन, आंखमण, सपा, 302, दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। भाई साहब रेखा की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम हाउल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम हाउल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। रूफोर्ड की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर विलियम्स की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया है, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है, उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बार द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, विजय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहार उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं और यही इस मूवी का डी एंड। कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नाग, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदन, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने सीना, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लटकर ने राजेश की मौत, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समेस्टरमैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने अक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, तुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइज किए गए हैं। मूवी के
गाना तेरे संग प्यार में नहीं रोना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है ये असर है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे दिल गए दिल ये दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना। मेरे संग प्यार में नहीं रोना को 2004 की फिल्म एंड द साइन ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, बुरा वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत सारी फिल्में की, जैसे मुन्ना भाई, MBBS, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादों की जंगी, बदले की आग, सरकार रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबाग, डाकू व जवान, काला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, जानी जी, लड़की जवान हो गई, सख्त, या काल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नैली बदेला, मरकैद, जख्मी, माल्य से ऊंचा, हीरा, जय जवाल, ज्वाला, भाई भाई, सरपंच, त्याग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने
यह आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रेशमा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्म की है। और बताओ निर्देशक, ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा और की आदत भी की है। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में बलंसब ने 1982 में मुंबई की स्टाइलिश, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अकादमी फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFN लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नेतृत्व करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब यह दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली बारांदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे इस चैनल को देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक बालक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी परवरिश 1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिनमें सत्ताप, सुपरनानी, कृष्ण, आडियान, ओम शांति ओम, क्या था, कुड़ियों का जमाना, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ियों खिलाड़ी, गीतांजलि, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, या आग कब बुझेगी, मेरी गरीबी, बहू रानी, वतन की बेटी, राम तेरे कितने नाम, आशा ज्योति, माटी मांगे तुम, अगर तुम ना होते तुम, रास्ते, चार के, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीर, जल महल, राम बलराम, जुताई, मुकाबला, राम कसम, घर, ईशाधर्म, नागिन, आंखमण, तपा, 302, दो आंखें, दुनिया का मिला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। गाइस, आप रेखा की किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेन, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स दास ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेन, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट
साम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। प्राइस टू फोर्ट की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड फॉर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर ब्रिज की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। ये साधारण सांप नहीं है कि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं, वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार लेती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं, और यहीं इस मूवी का डी एंड चलता है। एक कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज नाग, जितेंद्र ने एज नाग, सुनील दत्त ने एज विजय, फिरोज खान ने राज, विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की माता, मास्टर बिटो ने अनु के सूरज की डॉटर का, टीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड मैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने हक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, टुनटुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइव किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार नहीं छोड़ना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है ये सच है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे दिल गए दिल से दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना को 2004 की फिल्म एंड द साइन ऑफ द स्टारलेस माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक के खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुना गया और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब
पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनके करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए स्क्रीन तक पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, बुराह वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिनमें से मुन्ना भाई, MBBS, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, ज्योति, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादव की जंगी, बदले की आग, सर का रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबास, डाकू व जवान, भला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, खत, या काल, चरनदार, दरिंदा, नागिन, नैले बदेला, उमर कैद, जख्मी, माल्य से ऊंचा, हीरा, जय जवाल, ज्वाला, भाई भाई, दर्पण, त्याग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने ये आग बुझेगी, दर्द का रिश्ता, भीष्मा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग, कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा फौरी की यादें भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में प्रथम स्ट्रीट, 1982 में मुंबई की शरीफ, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय तबादला सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अकादमी फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान भी जीता है। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स क्लब नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया था। संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निर्वहन करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। प्रति वर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बरामदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
भानु रेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रवृत्ति 1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से सतीताप, सुपरनानी, कृष्ण, अडियान, ओम शांति ओम, यात्रा, कुड़ियों का है जमाना, कृष्ण, परिणीता, कोई मिल गया, दूर, मदर, आस्था, खिलाड़ियों खिलाड़ी, गीतांजलि, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, या कब बुझेगी, अमीरी गरीबी, बहू रानी, स्वतंत्र की बेटी, काम तेरे इतने नाम, आशा ज्योति, माटी मांगे खून, अगर तुम ना होते तो, रास्ते जाते, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुदाई, मुकाबला, राम कसम, घर, निशाधर, नागिन, आंखमण, सफा, मुझसे दो आंखें, दुनिया का मेला, और सियाह जैसी बहुत सारी गाइस आप रेखा की किस मूवी का एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स सोप ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम राहुल और चार्ल्स सोप ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ही हैं। रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। 524 की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड वोर ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर व्यूज की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते। ये साधारण सांप नहीं है कि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बार द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास उड़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं
और यहीं इस मूवी का डी एंड ये कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज ए नागिन, जितेंद्र ने एज ए नाग, सुनील दत्त ने एज ए विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की मॉम, मास्टर बिटो ने अनु सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने हक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, तुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी रश्मिका प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइस किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं रोना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना। ये इसका ये हुआ है ये सच में, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे बिल गए दिल से दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना को 2004 की फिल्म एंटर साइन ऑफ द स्पेलिश माइंड के साउंड ट्रैक्स में चित्रित किया गया था। इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक निया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित कुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम कोर्स के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन की पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। रिटायर के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उनके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खादान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त बुरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, जीने दो, ब्राह, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में इनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी फिल्में की, जिनमें
मुन्ना भाई MBBS, क्षत्रिय, कुल परंपरा विरोधी, कुर्बान, धर्म युद्ध, मंगल दादा, यादों की जंगी, बदले की आग, सरकार रिश्ता, रॉकी, यारी दुश्मनी, शान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबार, डाकू व जवान, भला आदमी, राम कसम, पापी, आखिरी गोली, ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, हक या काल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नेले बेदेला, उमर कैद, जख्मी, हिमालय से ऊंचा, हीरा, जय जवान, ज्वाला, भाई भाई, दर्पण, त्याग, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं प्यार के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, जिनमें से इन्होंने ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, भीष्मा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और तेरा कौरी की यादें भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में विलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1968 में पद्म श्री, 1982 में मुंबई की शायरी, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFM लंदन का भारत गौरव सम्मान जीता है। दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट क्लब नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नियंत्रित करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बरामदा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप सुनील दत्त की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रवृत्ति 70 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से सप्ताह, पन्नानी, साड़ियान, ओम शांति ओम, क्या था, कुड़ियों का जमाना, परिणीता, कोई मिल गया, भूल, मदर, आस्था, खिलाड़ियों खिलाड़ी, चांदनी, इंसाफ की देवी, वक्त का बादशाह, क्या आग कब बुझेगी, मेरी गरीबी, बहू रानी, मकान की बेटी, काम तेरे नाम, आशा ज्योति, माटी मांगे तुम, अगर तुम ना होते तो, रास्ते जाते, मेहंदी रंग लगाएगी, अपना बना लो विजेता, दीदार ये यार, चेहरे पे चेहरा, साजन की सहेली, खून और पानी, खूबसूरत, काली घटा, नीयत, जल महल, राम बलराम, जुताई, मुकाबला, राम कसम, घर, दिशाधर, नागिन, आंखमण, सपा, 302, दो आंखें, दुनिया का मेला और सजा जैसी बहुत सारी फिल्में की हैं। गाइस, आप रेखा की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं।
वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम भाउल और चार्ल्स ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं, वहीं इसके प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, अनिल दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर राजकुमार कोहली हैं। वहीं इस मूवी के स्क्रीन प्ले जगीराम भाउल और चार्ल्स ने किया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर राजेंद्र सिंह हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली हैं। रीना रॉय, अनिल दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खन्ना, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कैरेक्टर ने इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी को एडिट शाम द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस मूवी का प्रोडक्शन शंकर मूवीज द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 19 जनवरी 1976 को रिलीज किया गया है। 524 की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइड वॉज ब्लैक से प्रेरित है, जो कॉर्नर ब्रिज की इस नाम से उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाद में तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें श्रीप्रिया ने फिल्म में निया में नागिन की भूमिका निभाई। नागिन और नाग प्यार करने वाले दो सांप दिखाई देते हैं। वे साधारण सांप नहीं है, कि उनमें मानव रूपों को आकार देने वाली शक्ति है। एक दिन नाग पर एक बार द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विजय नाम के एक व्यक्ति से उसे बचा लिया जाता है। विजय एक वैज्ञानिक है जो सांपों के बारे में शोध करता है। विशेष रूप से वो जो आकार बदल सकते हैं वो नाग नागिन के बारे में पता लगाता है और उनकी शक्तियों पर मोहित हो जाता है। वह यह बात अपने दोस्तों राजेश, किरण, उदय, सूरज और राज को भी बताता है, लेकिन वे विजय की बात नहीं मानते और उसका उपहास बढ़ाते हैं। एक दिन किरण नाग को यह सोचकर मार देती है कि वह नागिन पर हमला करने वाला है, क्योंकि विजय और अन्य लोग असहाय होकर देखते हैं। नागिन बहुत गुस्से में होती है और नाग की मौत का बदला लेने के लिए विजय और उसके दोस्तों का बदला लेने की कसम खाती है। वह किरण, राजेश, उदय और सूरज को व्यवस्थित तरीके से मार देती है और विजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में नाग आसमान से पुकारता है और वे दोनों जीवन के बाद फिर से मिल जाते हैं और यहीं इस मूवी का डी एंड चलता है। इसकी कास्टिंग की बात करें तो रीना रॉय ने एज अ नाग, जितेंद्र ने एज अ नाग, अनिल दत्त ने एज अ विजय, फिरोज खान ने राज विजय फ्रेंड, संजय खान ने सूरज, कबीर बेदी ने उदय, विनोद मेहरा ने राजेश, अनिल धवन ने किरण, रेखा ने सुनीता, अनीता गुहा ने सुनीता मदर, मुमताज ने राजकुमारी, नीलम मेहरा ने शीला, योगिता बाली ने रीता, सुलोचना लाटकर ने राजेश की मामा, मास्टर बिटो ने अनु की, सूरज की डॉटर का, मीना कौशल ने मीना का, सूरज की सिस्टर का, रुपेश कुमार ने मीना के हस्बैंड का, रंजीत ने गुड समझमैन, प्रेम नारायण ने वुमेन इन द फॉरेस्ट, प्रेमनाथ ने सपेरा का, जगदीप ने अक्का भोपाल सपेरा का, अरुण ईरानी ने डांसर का, टुनटुन ने विजय की मेड का रोल प्ले किया है। इस मूवी के गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किए गए हैं और वर्मा मलिक द्वारा लाइव किए गए हैं। मूवी के एक गाना तेरे संग चार में नहीं रोना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ बहुत ही हिट सॉन्ग है। उन्होंने इसे एक सोलो और सैड सॉन्ग के रूप में भी गाया है तथा इस मूवी को ड्यूट रूप में भी गाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर ने उनका साथ दिया है। हफ्ते महीने बरसों नागिन सदियों से है यह पुराना, लता मंगेशकर और महमूद रफ़ी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे इश्क का मुझसे हुआ है ये सच है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाना गाया है। तेरे मेरे तेरे बिल गए दिल से दिल किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुरी द्वारा गाया हुआ गाना है। तेरे संग चार में रोना को 2004 की फिल्म एंड द साइंस ऑफ द स्टाइलिश माइंड के साउंड ट्रैक में चित्रित किया गया था।
इस गाने को नागिन के तमिल रीमेक मिया में फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी के मुख्य अभिनेता मिथुन दत्त की बात करें, जिनका असली नाम बलराज दत्त है, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों से भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह ने सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीती। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त वे मुंबई के शरीफ में गए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। उनके करियर की बात करें तो उनके करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उत्तम गोल्फ के रूप में वहाँ हुई, जहाँ पर वह लोकप्रिय थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में भी अभिनय करने की ठानी और बम्बई में आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैत के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1954 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1956 में खदान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। 1957 में बड़ी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने शूटिंग के वक्त लगी आग में नरगिस को बचाते हुए स्क्रीन तक पूरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्ष से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, ब्राव, खानदान, पड़ोसन और हमराज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से मुन्ना भाई, MBBS, क्षत्रिय, फूल, परंपरा, विरोधी, कुर्बान, धर्मयुद्ध, मंगल दादा, यादव की जंगी, बदले की आग, दल का रिश्ता, यारी दुश्मनी, तान, अहिंसा, मुकाबला, सलाम, मेमबाग, डाकू व जवान, भला आदमी, रामकथा, पापी, आखिरी गोली, ज्ञानी जी, लड़की जवान हो गई, सख्त, ये अकाल, चरणदार, दरिंदा, नागिन, नैले पतेला, मरकैत, जगनी, माल्य से ऊंचा, हीरा, जय जवान, ज्वाला, भाई भाई, सरपंच, प्यार, भाई बहन, साधु और शैतान, अमरपाली, बेटी बेटे, मुझे जीने दो, ये रास्ते हैं 4 के, छाया, हम हिंदुस्तानी, दीदी, पोस्ट ऑफिस, पायल, मदर इंडिया, किस्मत का खेल, राजधानी, एक ही रास्ता, कुंदन, रेलवे प्लेटफॉर्म। बतौर निर्माता इन्होंने कई सारी फिल्में की, जिनमें से इन्होंने ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रेशमा, मेरा और ये रास्ते प्यार के आदि फिल्में की है। और बतौर निर्देशक ये आग कब तक बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉकी, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा फौरी की आदि भी की हैं। वहीं 1964 में मुझे जीने दो के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 1966 में खानदान फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1967 में मिलन फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। 1988 में पद्मश्री, 1982 में मुंबई के शरीफ, 1995 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मान, 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार, 2005 में IFMS लंदन का भारत गौरव सम्मान मिलता है। नीरज और नरगिस दोनों पति-पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स प्लस ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर दिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य नेतृत्व करते हैं। 1981 से यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद नील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। नहीं, प्रति वर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ कर दिया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटी और बेटा मिलकर करते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई के पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले में हृदय गति बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप नील दत्त की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भानुरेखा गणेश रेखा जो हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन रोल दिया है। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्री में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा अपनी फिल्मी जीवन में की शुरुआत बतौर एक कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्न से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रविष्टि 1970 की फिल्म सावन भादो में आई थी। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की जिसमें से सविता, बनानी, कृष्ण,